लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और ओमकार का नाद करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यण्ये खग्गिणाय रुत्तारी मोय सिर सिरडिबिहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म की। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अर्जुन सागर जी महाराज के जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत। आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात आत्मा, ब्रह्म अर्थात आत्मा। जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उससे बाहर नहीं रहता है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य। बच्चों को बाहर तो ले जाओ। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज आज ध्रुव परम अखंड ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। जब आत्मा से संपूर्ण विकारों का अभाव हो चुका हो और जब ममत्व का भी, शरीर से ममत्व भी छूट चुका हो, अब ब्रह्मचर्य का समय आ गया, आत्मा में रमण का समय आ गया है, भगवान बनने का समय आ गया। जो भी भगवान बन रहे हैं, बने थे, वो बनेंगे। जिनके ब्रह्मचर्य की पूर्णता हो गई वही बन पाएंगे। 18,000 प्रकार का सील है, 18,000 प्रकार का ब्रह्मचर्य है, 1-2 प्रकार का नहीं है। कितने प्रकार का है? 18,000 सील के भेद हैं। इन 18,000 सील की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है, अयोग केवली गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में भी पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। अरिहंत परमेष्टि के पास भी पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है, इसलिए वो भी संसार में रुके हुए हैं।
अरे अरिहंत के पास भी पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं? हाँ, अभी अरिहंत के पास भी 18,000 सील की पूर्णता नहीं हुई है। जिस दिन उनके 18,000 सील की पूर्णता होती है, आ, ई, उ, री, री, इन 5 अक्षरों में जितना समय लगता है उतना 14 गुण स्थान का काल है, उस काल में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो अब्रह्म क्या है वहां पर भगवान के पास? जैसा अब्रह्म आप सोच रहे हो वैसा कोई अब्रह्म नहीं वहां पर। फिर अभी वो काय है जिस काय के से अब्रह्म का सेवन किया था। अभी वो काय है जिस काय के राग में अपनी आत्मा को भूल गए थे। अभी वो शरीर उनके साथ है, ये 13वें स्थान वो शरीर अभी भी साथ है, इसलिए अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं। जो शरीर भी छूट जाएगा तो पूर्ण ब्रह्मचर्य आएगा। आध्रम में लीन हो जाना, आध्रम में झांकने लगना, यही ब्रह्मचर्य है। शरीर की वृत्ति तो अशुभ चेष्टा, ये तो पशु वृत्ति है। शरीर की वृत्ति अशुभ चेष्टा, ये तो पशु वृत्ति है। पशु वृत्ति का परित्याग नहीं हो सकता तो ज्ञानी मनुष्य ध्येय प्राप्त करना भी सार्थक नहीं है। मनुष्य और त्रियंच में यही तो अंतर है। भोगों को भोगना त्रियंच जानता है, उनके भी संतानों का जन्म होता है, बिना भोग के संतानों का जन्म नहीं होता। तो भोगों को भोगना त्रियंच जानता है, लेकिन भोगों को छोड़कर भगवान बनना ये सिर्फ मनुष्य जानता है। भोगों को भोगना त्रियंच जानता है, लेकिन भोगों को छोड़कर भगवान बनना ये किसी के पास कला है तो सिर्फ मनुष्य के पास। देवता भी इस मनुष्य पर्याय को तरसते हैं। देवता भी इस पर्याय को तरसते हैं क्योंकि देवता संयम ग्रहण नहीं कर पाते। वो चाहें कि हम ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लें, हम नियम ले लें, हम कोई भी संयम ले लें, तो उनको पास संयम ग्रहण करने का साधन नहीं है। चाहे वो स्वयं स्वादनिंद भगवान के कितने भी पंचकलनक मनाता हो, असंख्यात 24 उसके सामने हो जाती हैं। एक सौदर बिंद के सामने असंख्यात 24 निकल जाती हैं। एक 24 में 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसी असंख्यात 24 सौदर बिंद के काल में निकल जाती हैं। इतना बड़ा काल होता है सौदर बिंद का। असंख्यात तीर्थंकरों के पंचकलनक मना लेता है वो अपने पूरे जीवन काल में। लेकिन वो चाहे कि मैं ब्रह्मचर्य ले लूं, मैं संयम ले लूं, नियम ले लूं, वो नियम नहीं ले पाएगा। एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है जहां पर संयम की व्यवस्था है। तो पशु वृत्ति अशुभ चेष्टा तो पशुओं में भी पाई जाती हैं, पर मनुष्य और पशु में अंतर इतना ही है कि एक भोगों को भोगकर दुर्गति को प्राप्त होता है, एक भोगों को छोड़कर सुगति को प्राप्त होता है। बहुत सहजता से समझना है, बहुत अच्छे से सोचना है। चिंतन भी गया, चित्त भी गया और कुछ हाथ भी नहीं लगा। अहो ज्ञानियों, मत पूछो अन्य से, पूछ लो स्वयं से। मत पूछो अन्य से, पूछ लो स्वयं से। पूछनहारे से पूछ लो हमारी परिणति कितनी पवित्र है। दूसरा हमको अच्छा मानता है, ये हमारे अच्छे होने का प्रमाण पत्र नहीं है। कोई हमको अच्छा स्वीकार करता है, चंदन खड़ा तो नहीं करेंगे तुम्हें, खड़ा करेंगे सब लोग तुम पे हंसेंगे, सबको मज़ा पर बहुत आएगा तुम्हें खड़ा करने में, और सबसे ज़्यादा तो दिवस को मज़ा आएगा। हम सबके सामने अच्छे हैं ज्ञानियों, हम सबके सामने अच्छे हैं, क्या ये हमारे अच्छे होने का प्रमाण पत्र है? सब हमको अच्छा कहते हैं, क्या ये हमारे अच्छे होने का प्रमाण पत्र है? चंद्र प्रकाश, तुम आज अलग कहाँ से बैठ गए?
हम अच्छे हैं, ये हमारे अच्छे होने का प्रमाण पत्र है क्या? लोग आपको शील्ड दे रहे हैं या माला लगा रहे हैं, तिलक पहना रहे हैं, ये आपके अच्छे होने का प्रमाण पत्र है क्या? इससे आप लोक में तो अच्छे घोषित हो सकते हो, समाज में तो अच्छे घोषित हो सकते हो, देश में, राष्ट्र में तो अच्छे घोषित हो सकते हो, क्योंकि उनको तुम्हारी प्रवृत्ति पता ही नहीं। लेकिन अपने घर में अच्छे कहलवाना ये बड़ा कठिन है। समाज में अच्छा कहलवा लेना सरल है, ऐसा कहें कि नगर में अच्छा कहलवा लेना सरल है, और ऐसा कहें कि देश में अच्छा कहलवा लेना सरल है, लेकिन अपने नगर में अच्छा कहवाना बहुत कठिन है। नहीं तो कई कई ऐसे लोग हैं, देश में तो मान लें लेकिन अपने नगर से हार जाते हैं। देश में तो मान होते हैं, लोग उनको मंत्री आदि बना देते हैं, लेकिन अपने गृह नगर से वो हार जाते हैं स्वयं। तो देश में तुम्हें अच्छा स्वीकार करें, उससे पहले महत्वपूर्ण है आपके नगर वाले आपको अच्छा स्वीकार करें, और नगर में कोई अच्छा स्वीकार करें, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके समाज वाले आपको अच्छा स्वीकार करें। नहीं तो नगर वाले तो, बाहर के लोग तो अच्छा मानते हैं, लेकिन वो समाज के लोग, अरे हमें पता है, लोगों को नहीं पता, इसलिए लोग सब उसको, तो समाज के लोग उसे अच्छा स्वीकार करें, ये और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और समाज के लोग अच्छा स्वीकार करें तो घर के लोग उसे अच्छा स्वीकार करें, ये और बड़ा। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए जिसकी समाज में तो बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन घर में दो कौड़ी की पूछ नहीं है। समाज में तो सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन घर के बेटे दो कौड़ी के लिए नहीं पूछते हैं। घर में उसको धुतकार देते हैं, घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है, चिल्ला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। समाज में है लेकिन घर में नहीं है। घर के लोगों को पता है कैसा है व्यक्ति, क्योंकि दिन भर तो घर में ही रहना है, रात तो घर में ही निकालनी है। तो घर के लोगों को सब आदतें पता है सामने वाले की, दूसरे को नहीं पता कि शराब पीता है, लेकिन घर वालों को पता है रात में पी के आके सो जाता है। किसी और को पता नहीं चले, लेकिन घर में जो शांतिलाल जी सदस्य रहते हैं तो उनको तो पता चलता है ना कि उनका बेटा शराब पीकर आता है रोज रात में। पर अंग्रेजी शराब है तो बाहर जैसे लोग दारू ठेके पर दिखते हैं ना, ठर्रा वाले घूमते हुए, ऐसे नहीं दिखाई देता, किसी नाली पड़े हुए दिखाई नहीं देता, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि पीता है। लेकिन पीता है उसे घर के लोगों को पता है, पीता है, खाता है, जो भी करता है, जो भी बुरी आदतें हैं वो छुपा लेते हैं, बाहर के लोगों को बताते नहीं हैं, लेकिन उनको पता रहता है। तो घर के लोगों से अच्छा कहलवाना ये बहुत बड़ी बात है। घर के लोग भी अच्छा बोल दें, लेकिन धर्मचंद जी अपनी बेटी की माँ से अच्छा कहलवा लेना ये बहुत कठिन है। घर में अच्छा कहलवाना सरल है, लेकिन राजेश बेटे की माँ से अच्छा कहलवा लेना बहुत कठिन है। जो तुम प्रवृत्ति घर के लोगों के सामने नहीं करते, जो प्रवृत्ति समाज के सामने नहीं करते, जो प्रवृत्ति नगर में नहीं करते, देश में नहीं करते, वे प्रवृत्ति तुम सब कमरे के अंदर अपनी बेटी की माँ के सामने करते। जो चर्चाएं, जो मायाचारी छल कपट दूसरों को ठगने वाली बातें हैं, वो जो आप सबके सामने नहीं करते, भाई भाई को ठग रहा है, पुत्र पिता को ठग रहा है, बहन भाई को ठग रही है, भाई बहन को ठग रहा है, ये सब आप किसको बताते हो? आप क्या क्या संपत्ति अपना बना रहे हो, हाथ बना रहे हो धीरे धीरे से, चुपचाप से। एक संयुक्त व्यापार है, उस संयुक्त व्यापार में आप क्या अपना अपने नाम करते जा रहे हो? कौन सी संपत्ति अपने नाम कर रहे हो? कौन सा पैसा अपने नाम कर रहे हो? कहाँ से अलग से एक्स्ट्रा व्यापार शुरू कर दिए हो?
कहाँ से पैसा निकाल कर अलग से संपत्ति जोड़ रहे हो, गहने खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, किसी को पता ना हो, आप अपनी देवी को जरूर बताते हैं। उसको पता रहता है कि आप तो देखने में तो अरे भैया भैया करते हो, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। ये तो देवी को पता है तुम्हारी, ये बाहर घर में कैसे रहते हैं और इनके भाव अंदर कमरे के अंदर कैसे हैं। वो कहेगी भी, अरे आप तो इतने अच्छे से बोलते हो, फिर आप कह रहे हो वो ऐसा बुरा है। अरे बोलना पड़ता है सबके सामने। तो अपनी बेटी की माँ से अच्छा कहलवाना ना बहुत कठिन है राकेश, और उससे भी अधिक कठिन है अपने मन से अच्छा कहलवा लेना। क्योंकि संदीप बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम अपनी बेटी की माँ को आज तक नहीं बताए। 30 साल हो गए शादी के, 35 साल हो गए शादी के, 40 साल हो गए शादी के। विश्वास रखना, बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो अपने जीवन में आपने की हैं, लेकिन वो आज तक अपने बेटी की माँ को नहीं बताई हैं। यदि उसको पता चल जाए तो तुम्हें छोड़ के चली जाए। यदि उसे संजय पता चल जाए तो हो सकता है तुम्हें छोड़ के चली जाए। तो तुम उससे वो बातें छुपा के रखी हो, तुमने पूरी बातें उसको भी नहीं बताई हैं। कहते जरूर हो, कहते जरूर है कि हम सब बातें बताते हैं, हम सब बात बताते हैं, लेकिन तुम उतनी बात बताते हो जितनी बताने लायक होती है। तुम उतनी ही बात बताते हो राकेश, पूरी बताते हो। यहीं बैठी देवी थी, अब वो कहे महाराज अब पोल मत खुलवाओ, घर में रहना है हमें, इसलिए चुप ही रहने दो हमें। पदम जी तुम्हारा तो कोई पीछे है ही नहीं है क्या? देवी तो गई, अब तो तुम बोल भी दोगे सही बात, तब तो कोई टेंशन भी नहीं तुम्हें। क्या तुमने अपनी जिनकी सारी बात अपनी देवी को बताई थी क्या? नहीं बताई ना। सोचो आप, कहते हो हम सब बताते हैं, हम सब बताते हैं, हम सब बताते हैं, ना देवी तुमको सारी बात बताती ना तुम देवी को सारी बात बताते। ऐसा नहीं समझ, ये छुपा के रखे हैं। हाँ, ये भी रखे और तुम भी रखे हो। ये शेर तो तुम सवा शेर। कोई भी व्यक्ति अपनी सारी बातें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी सारी मन की बातें दूसरे को बोल देगा तो सामने वाला उसे अपना स्वीकार करना बंद कर देगा। रह नहीं पाओगे साथ में। साथ में रह पा रहे हो तभी रह पा रहे हो जब आप उतनी बात बताते हो जितनी बताने लायक होती है, उतनी बताते हो। घर में शांति बनी रहे, घर में शांति बनी रहे, तो पूरी बातें आप उसको भी नहीं बता रहे, लेकिन आपको तो पता है। जो देश को पता नहीं, जो नगर को पता नहीं, जो समाज को पता नहीं, जो घर के सदस्यों को पता नहीं, यहाँ तक कि जो बातें तुम्हारी देवी को भी पता नहीं हैं, सुमेर जी, वे सब बातें तुम्हें पता हैं कि नहीं है कि नहीं है? ना, बचपन से लेके अभी तक कहाँ कहाँ पर निगाह गई थी। कॉलेज लाइफ में क्या क्या आपने किया था, उसके बाद आपने क्या क्या किया था, विजय सब याद है कि नहीं? आत्मनि ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य। जब जब भी हम अपनी आत्मा से दूर होकर पर द्रव्यों को निहार रहे थे, तब तब अब्रह्म का सेवन कर रहे थे। मात्र पर स्त्री को निहारना ही अब्रह्म नहीं है। आप राख से भरकर यदि अपने शरीर को भी निहार रहे हो, दर्पण के सामने खड़े होकर राख से भरकर यदि आप अपने शरीर को भी निहार रहे हो,
कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, देखो मैं कितना अच्छा लगता हूं, ये भी अभ्रम चल रहा है। राग से भरकर तुम अपने बेटे को भी खिला रहे हो, उसके गालों पर भी हाथ फेर रहे हो, वो भी अभ्रम ही चल रहा है। स्त्री भोग को अभ्रम तो सभी समझते हैं, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। स्त्री भोग के अभ्रम को तो सभी समझते हैं, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन है जो नहीं जानता? कि जो नहीं जानते उसे जानने की जरूरत है। जो जो भी मेरी आत्मा के स्वभाव से भिन्न हैं, उन सब वस्तुओं में जो मेरी राग दृष्टि है, मेरी ममत्व दृष्टि है, उसको जगा दो, थोड़ा सा आवाज से कर दो। ये सब अब्रह्म दृष्टि है, ये सब अब्रह्म दृष्टि है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, ज्ञानियों मत पूछो अन्य से, मत पूछो भिन्न से, पूछ लो पूछनहारे से कि हमारी परिणति कितनी पवित्र है। हमारी क्या कर रहे भैया नींदों में? सीटी पे तभी तक सुचिता है, तभी अरे भैया नींद खोल ले बेटा पहले अच्छे से, फिर दबाते रहना। क्या कर रहे हैं? तभी तक सुचिता है, तभी तक पवित्रता है, तभी तक मनुष्यता है जब तक चित्त शुद्ध है, सील बंद है तो विश्वास है। बाजार में कई वस्तु खरीदी क्या? ओह क्या नाम तुम्हारा? हाँ दीपक। बाजार में कई वस्तु खरीदने गए क्या? क्या देखते हो? और बस दो ही चीज देखते हैं। और कोई ने खरीदा कुछ? आप लोगों ने खरीदा कुछ? क्या देखते हो वहां पर? बाजार में वस्तु खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो? एक्सपायरी डेट और सील पैक है कि नहीं। वस्तु पैक है कि नहीं है, खुली तो नहीं है। दवाई खरीदने जाता है, एक्सपायरी भी देख लेता है, क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वो देखता है ढक्कन बंद है कि नहीं है। सील खुल गई, विश्वास खत्म हो गया। सील खुल जाती है तो विश्वास खत्म हो जाता है। एक दो पैसे की वस्तु भी खरीदने जाते हो, कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो तो आप क्या देखते हो? पैकिंग कैसी है, खुली तो नहीं है पैकिंग। वो कहता है नहीं अभी खोली है, आपको चाहिए नहीं है। वो कह रहा है आधी रेट में ले, आधी में भी नहीं चाहिए, तुम तो पैसा पूरे ले लो लेकिन पैक वाली चीज दो, हमें खुली चीज नहीं चाहिए। क्यों? एक खुले पर विश्वास नहीं होता, खुले पर विश्वास नहीं होता। जैसे सील वस्तु पर लगी होती है, पैकिंग वस्तु पर लगी होती है, उस पर दुनिया विश्वास करती है। ऐसे जो सील व्रत को धारण कर लेता है उस पर दुनिया विश्वास करती है। जिसके पास सील नहीं है वो वस्तु, कीमती वस्तु भी मूल खो देती है। कीमती वस्तु भी, कितनी भी कीमती वस्तु है, एक हीरा है, वही हीरा आपको कोई रोड पर बेचने वाला मिल जाए और वही हीरा किसी शोरूम पर उस पर मार्का लगाकर बेचा जाए तो आप कौन सा खरीदोगे? वो सस्ता दे रहा है, कम में भी दे रहा है। और एक व्यक्ति जो कि बैठा हुआ हॉल मार्क लगा दिया, क्या किया? हॉल मार्क लगा दिया।
हम तो हॉल मार्क वाला ही लेंगे। 99916 का हॉल मार्क है कि नहीं इस पे? या जो बिस्कुट खरीद उसमें 99.99 का हॉल मार्क है कि नहीं है? यदि हॉल मार्क है तो ठीक है, नहीं है तो भैया पता नहीं क्या मिला होगा इसके अंदर। तो बाजार में भी वस्तु जब खरीदते हो तो कीमत उसकी करते हो तुम। 10 पैसे ज्यादा लगेंगे तो लग जाने दो, थोड़े पैसे ज्यादा लगे तो लग जाने दो, लेकिन भैया जिस पर मार्का लगा हो, जिस पर सील लगी हो 916 की, तो वो दो जिससे पता चले कि भाई हम कौन सा सोना खरीद रहे हैं। ये तो पता ही नहीं चल रहा, सोना तो सोना सब एक सा दिखता है। 18 कैरेट का भी वैसे दिख रहा है, 20 का भी वैसे दिख रहा है, 22 का भी वैसे दिख रहा है, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। और आप तो ऐसे नहीं चेक कर लो से, आप तो बस क्या देखते हो, उस पर क्या लिखा हुआ है, 916 लिखा है, आप समझते हो ये 22 कैरेट का है, तो उस हिसाब से आप मूल्य चुकाते हो। तो जैसे बाजार में कोई वस्तु हम देखते हैं, यदि उस पर सील लग जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जिस वस्तु पर सील लग जाए, पैकिंग हो जाए, वही वस्तु खुली मिले तो आप उतना रुपए नहीं दोगे, और वही वस्तु को पैक करके दे दिया जाए। ये पाव भाजी क्या है, ये ब्रेड क्या है, बासी रोटियां हैं जो तुम गायों को दे देते थे, खाते नहीं थे, ऐसी रोटियां सब पहुंच जाती हैं, गरीब भिखारियों को देते हो। वे खाते काय को ऐसी कड़ी रोटी जो तुम मुंह से गले से नीचे नहीं उतर रही, वे तुम भिखारियों को रोटी दे दो, वे खाएंगे क्या? वे भी नहीं खाते, वे भी बड़े स्टैंडर्ड के हैं, होटल में खाते हैं 5 स्टार में, इतना कमाते हैं तो कम से कम खाते हैं ढंग से। तो क्या होता है, वो रोटी सब इकट्ठी करते जाते, सूखती जाती, सुखाते जाते हैं, बाद में बोरा भर भर के बेच देते हैं, वही फैक्ट्री में चली जाती हैं, गल जाती हैं, गल कर उन्हीं की बस ब्रेड वगैरह ये सब बन जाते हैं। ऐसे कोई कहेगा आपसे खा लो, तो ऐसे नहीं खाओगे, वही डिब्बा में पैनी पैक होके आ गई, सो खा लिए। तो जैसे वस्तु पैक हो जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। वस्तु की पैकिंग होते ही, सील लगते ही वस्तु की कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? ओम प्रकाश कहाँ गए? सुकेश, अनाज सीधा बेचते हो कि बोरियों पैक करके बेचते हो? 2 प्रकार से भेजा जाता है। एक व्यापारी थोक अनाज खरीदता है और फिर उसकी 25-25 किलो की बोरी बना देता है, 30-30 किलो की। जैसे गेहूँ खरीदते हैं गेहूँ वाले, और इकट्ठा गेहूँ खरीद के 30, आपके घर में 30-30 किलो की बोरी आती है ना, तो क्या ये थोड़ी ना कोई किसान 30 किलो की बोरी बनाता होगा। किसान तो सीधा ट्राली भर के गेहूँ लेके आता है, और वहाँ पर जो दुकानदार है वो सीधा गेहूँ खरीदता है, ट्राली भरा, उसको साफ सूफ किया और 30-30 किलो की बोरी बना के पैक कर दिए, नाम अच्छा लिख दिया, अच्छी पैकिंग कर दी। वही चीज किसान 20 रुपए किलो दे रहा था, 25 रुपए किलो दे रहा था, भाई पैकिंग हो गई 60 रुपए किलो हो गया। भाई गेहूं कितने रुपए किलो गया? वही सब्जी तो वही बाजार से खरीदते हो, वही चले जाओ कौन से मॉल में, जियो मार्ट, क्या फ्रेश मार्ट, जियो मार्ट, जो भी है, यही सब्जी कोई अलग से आएगी कि वो उन्होंने अलग से उगाई है क्या? इन्हीं लोगों से खरीद कर अपने यहाँ रख लिया और उस पर एक एक पर चिट लगा दी। अब यहाँ थे तो तौल के ले रहे थे, वहाँ तो नक से रखा है 50 रुपया का एक लौकी, 100 रुपया का एक पपीता, चिट लगा दिए। ओहो, पर जैसी उस चिट लगी उसकी रेट बढ़ गई, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। भारत सरकार की सील लगती है, विदेशों से वस्तु सस्ती आती, जैसे ही भारत सरकार की सील लगती है तो अनेक टैक्स उसके साथ जुड़ जाते हैं। वो वस्तु जितने की है नहीं, उससे आधी रेट की वस्तु होती हो, लेकिन सील लगते ही मेड इन इंडिया या भारत के अंदर इसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे ये सील प्राप्त होती है वैसे उस वस्तु की रेट बढ़ती है। तो जहाँ भी जिस वस्तु पर सील लग जाती है उस वस्तु की रेट बढ़ जाती है।
ऐसी जो व्यक्ति जैसे जैसे सील का पालन करता चला जाता है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। आप पूजा किसके करते हो? सील की तो पूजा करते हो, अभ्रम की तो कोई पूजा नहीं करता ना। अभ्रम क्यों? हमारे यहाँ अभ्रम की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ अभ्रम की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की पूजा है। जो जैसा जैसा ब्रह्मचर्य का पालन करना लगता है हम उसको वैसे वैसे ऊपर ऊपर स्वीकार करने लगते हैं, उसको आगे आगे स्थान देने लगते हैं। पहले उसको सामान्य गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, स्वदान संतोष व्रत का पालन करता है तो हम उसको महान मानते हैं। फिर व्रती बन जाता है, व्रती बनकर स्वदान संतोष व्रत में भी और सीमा कर लेता है कि पूरे वर्ष में पूरे माह में एक बार ही ब्रह्म का सेवन करूंगा, पूरे वर्ष में 10 दिन ही ब्रह्म का सेवन करूंगा। ऐसे करके उसमें भी सीमा कर लेता है और फिर गृहस्थ में रहते ही मैं अपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो आप उसकी कैटेगरी बढ़ा देते हैं, नीचे से उठाकर उसको ऊपर बिठाना शुरू कर देते। करते कि नहीं करते? वृत्तियों को आप कहाँ करते हैं? नीचे बिठाते हैं अपने से कि ऊपर बिठाते हैं? तो जैसे जैसे व्यक्ति व्रतों को धारण करता जाता है वैसे वैसे वो उच्च पद को प्राप्त होता चला जाता है, उसकी कीमत बढ़ती जा जाती है। व्रती बन गया, फिर महाव्रती बन गया और ऊपर कीमत बढ़ा दिया। जहां सील है वहां कीमत है, और जहां सील नहीं है उस वस्तु की कोई कीमत भी नहीं है। सील है तो शिव है, सील है तो शिव है, और सील नहीं है तो सब है। सब समझते हैं? मुर्दा। सील तो शिव, शिव यानी भगवान। सील है तो शिव पद है, और सील नहीं है तो सब है। फिर वो ध्यान दो, सील है तो शिव है और सील नहीं है तो सब है। अंतर इतना है, एक बोलता हुआ मुर्दा है और दूसरा बिना बोलता हुआ मुर्दा। एक मरा हुआ मुर्दा है जो बोल नहीं रहा, और एक जिसका सील नष्ट हो चुका है वो बोलता हुआ मुर्दा है। दोनों ही भगवान नहीं बन पाएंगे। मर गया वो मुर्दा, वो क्या भगवान बनेगा? और जिसके सील नष्ट है, जो सील धर्म का पालन नहीं कर पाता है, वो भी क्या भगवान बनेगा? एक मरा हुआ मुर्दा और एक बोलता हुआ मुर्दा। पौरुष, उत्साह, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, ये सब निहित हैं सील के साथ। जो जितनी अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका पौरुष यानी शक्ति बढ़ती उसके अंदर, उसका उत्साह बढ़ता है हर कार्य में। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं ऐसे निरुत्साहिक, उत्साह नहीं होते नहीं किसी कार्य में, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं आता कि मैं कर सकता हूं, हमेशा डर ही लगा रहता है, चिंता ही लगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये वही व्यक्ति है जो अपने सील को नष्ट कर रहे हैं। पौरुष, उत्साह, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, ये सब उसी के पास वृद्धिगत होंगे जो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा। जितना अधिक अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखोगे उतना अधिक आपके चेहरे पर तेज आएगा, उतना अधिक आपके चेहरे पर उत्साह आएगा, उतनी अधिक आपकी प्रज्ञा बुद्धि तीक्ष्ण होगी। ज्ञानी बनने के लिए पुस्तकों को मत पढ़ना, ज्ञानी बनने के लिए पुस्तकों को मत पढ़ो। पुस्तकों से आज तक कोई ज्ञानी नहीं बना। आप बने पुस्तक पढ़ के ज्ञानी? कौन कौन पुस्तकों? अच्छा, ज्ञान कहाँ पे होता है ये तो बताओ। पुस्तकों में ज्ञान होता है कि नहीं होता? पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता। कहाँ ज्ञान होता है? पुस्तकों में कि पुस्तक के बाहर? बाहर कहाँ पे होगा? ज्ञान कहाँ पर है? ओ पहाड़ी आत्मा में, पुस्तक में। पुस्तक साधन है,
ज्ञान कहाँ पे है? आत्मा में है ना। पुस्तकों में ज्ञान नहीं है। पुस्तक तो जड़ है, जड़। ज्ञान तो आत्मा का धर्म है, ज्ञान तो चेतन का धर्म है। ज्ञान पुस्तकों में नहीं, ज्ञान आत्मा में है। यदि ज्ञान पुस्तकों में होता तो ये अलमारियां ज्ञानी हो जाती। वहां तो पुस्तकें रखी रहती 24 घंटे। वो पुस्तकों में ज्ञान होता तो जो भी पुस्तक पढ़ता उसको ज्ञान हो जाता। लेकिन पुस्तक पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं होता व्यक्तियों को। अभी हम दे रहे, लो पढ़ लो, करो ज्ञान। यदि इसमें ज्ञान है तो जैसे हम पढ़ रहे वैसे तुम पढ़ लेना, फिर देखते हैं। दोनों को समान ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पुस्तक में तो ज्ञान है, तुमने पढ़ा हमने पढ़ा, बराबर एक ही बात है। ज्ञान पुस्तकों में नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी बनना है तो पुस्तकों को मत पढ़ो। पुस्तकों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो तुम्हारी आत्मा में है। पहले उस आत्मा की शक्ति का विकास करो, फिर पुस्तकों को पढ़ो तो ज्ञान हो जाएगा। आत्मा की ज्ञान शक्ति का विकास हुआ नहीं है, आत्मा की ज्ञान शक्ति का विकास हुआ नहीं है। अरिहंत, क्या नाम तुम्हारा? हाँ तुम्हारी, तुमसे पूछ रहे हैं। अर्थ, यहीं रहते हो क्या? कहाँ रहते हो? गुवाहाटी रहते हो। ये देखो आवाज आ रही है इसमें, सीटी सही करो इसको। कहाँ रहते हो? गुवाहाटी। ये भाई सीटी आ रही, समझ में नहीं आ रहा है आपको? पढ़ाई करते हो गई पढ़ाई के पूरी है, बाकी है? तो बेटा क्या हो भाई, सही नहीं कर पा रहे हैं? तुमको नहीं सुनाई आ रही, हमको सुनाई आ रही, सीटी बज रही बार बार बोलने पर। एक गया दूसरा आया। बेटा जब जब हम बाहर देखते हैं तो पढ़ाई में विघ्न हो जाता है। सही करो भाई, क्या कर रहे? बंद ही कर दो। ज्ञानी बनना है, पुस्तकों को मत पकड़ो। पुस्तकों को पकड़ने से पहले सील को पकड़ लो। मनुष्य के पास कितनी शक्ति है, जो शक्ति देव के पास नहीं है वो शक्ति मनुष्य के पास है। आपको लगता है देवों के पास ज्यादा शक्ति है? आपको लगता है देवों के पास ज्यादा शक्ति है? लेकिन विश्वास मानना, देव भी आपकी शक्ति के आगे झुक जाते हैं। आप में वैसी शक्ति भले ना हो, शारीरिक या मंत्रों की अथवा विद्याओं की शक्ति भले ना हो, लेकिन आपकी सील की शक्ति के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ता है। सीता को अग्नि का नीर हो गया, सील की शक्ति। द्रौपदी का चीर्ण वृंदिगत हो गया, सील की शक्ति। सोमा के नाक का हार हो गया, सील की शक्ति। भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग करने वाला भी उपसर्ग कर कर थक गया, सील की शक्ति। देवाभी तम नमस्यन्ति, देवाभी तम नमस्यन्ति, जस्य धम्मे सयामणो। देवता भी उसके चरणों में किंकर के समान बैठे रहते हैं, जो अपने सील व्रत को पूर्णता से पालन करता है। सीट सुदर्शन सूली पर चढ़ाए जा रहे हैं, सूली हार बन गई है। बारी छेण पर तलवार चलाई जा रही हैं, वे तलवार मालाएं बन गई हैं। किसके बल पर? सील के बल पर। देवता भी, जिसके सील व्रत जिसका दृढ़ है, देवता भी उसके सामने झुक जाते हैं। स्वधर्मेंद्र बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? शक्ति मनुष्य के पास अधिक है, स्वधर्मेंद्र के पास अधिक है? तुम्हारे पास भी शक्ति अधिक है, स्वधर्मेंद्र के पास अधिक है?
रिद्धियां सिद्धियां, पावर, ताकत तुम में अधिक है कि सौदरविंद में अधिक है? सौदरविंद से ज्यादा तुम क्या बलशाली होगे? पूरे जम्बू द्वीप को पलटने की सामर्थ रखता है, पूरे जम्बू द्वीप को पलटने की सामर्थ रखता है वो। अभी तुम्हें जाए तो पता नहीं कहां उठा के फेंक दे, पता भी नहीं चले। जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, जिसका वज्र रहता है, वज्र, जिसका आयुध वज्र है, ऐसे स्वधन, इनसे तो तुम बलशाली हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। लेकिन यदि वही तुम सील का पालन करोगे तो ऐसे सौधर्मित आपके चरणों में संयम पर सुरनाथ जजे। सौधर्मित भी तुम्हारे चरणों में किंकर के समान बैठेगा। ऐसा सौधर्मित भी किंकर के समान। एक विजया सेठ सेठानी हुए, विजया सेठ और विजया सेठानी, एक बालक बालिका थे, दोनों अपने अपने अलग अलग शहरों में रहते थे। सेठा जो बालिका था उसका नाम था विजया, और जो बालक था उसका नाम था विजय। बालक का नाम था विजय। छोटी सी उम्र में, जैसे तुम्हारा राकेश बेटा है ना, सनत, जब भी उसे मौका मिलता है तो छोड़ता नहीं है। अभिषेक का हो, आहार का हो, महाराज की सेवा का हो। बता रहे थे, कौन बता रहा था? बड़ा तो ठीक ठाक है, लेकिन छोटा तो मौका ढूंढता है कि कब कुछ मिले और फटाक से भागें साधुओं के पास। अब तो खैर बड़ा भी तुम्हारा सेवा में लगा हुआ है, दोनों ही बेटे लगे हैं। तो छोटा बालक था और उसे तो ऐसा लगता था कि चलो जब मौका मिले तो महाराज के पास जाएं। महाराज की सेवा करता था, वैविधि करता था, आहार आदि देता था। थोड़ा बड़ा हुआ, 15 वर्ष का था, बड़ा हुआ तो महाराज जी ने कहा कि तुम एक काम करो, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो। जब तक शिक्षा अध्ययन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। वो ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लेता है और विद्या अध्ययन जब तक करता है तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है। विद्या अध्ययन के बाद वह वापस महाराज के गुरु महाराज के पास जाता है। मेरा विद्या अध्ययन का काल पूर्ण हो गया है और मैंने जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था अब वो पूरा हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज कहते हैं एक काम करो, तुम माह में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले। एक पक्ष कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लो। तो कहता है ठीक है महाराज, मैं कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेता हूं। इधर दूसरी घटना, एक बालिका दूसरे नगर में, दूसरे शहर में, वो भी धर्मात्मा माताजी महाराजों के पास जाती थी। उसी के साथ भी ऐसी घटना घटी। उसने भी पढ़ाई तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और बाद में जब पूर्ण होने पर वो भी गुरु महाराज माताजी के पास गई तो उन्होंने उसको कहा कि एक काम करो, तुम 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। उसने कहा कौन सा? एक काम करो, तुम शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। शादी हो भी जाएगी तो क्या है, 15 दिन तो मिलेंगे ना। और आदमी कितना ब्रह्म का सेवन करता है एक महीने में? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, थक जाता है। तो 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ठीक है। गुरु साक्षी ग्रहण व्रतम, गुरु के सामने व्रतों को ग्रहण कर लिया। समय बीतता गया, व्रत का पालन अच्छे से चल रहा था। शादी के विवाह योग काल आ गया। पिता लड़का देख रहा है बेटी के लिए कोई योग वर मिले। और इधर ये विजय सेठ अपने नगर में रोज भगवान की भक्ति पूजा आदि कार्य किया करता था। अब किसी ने सुझाव दिया कि देखो तुम्हारी बेटी भी धर्मात्मा है और अमुक नगर का लड़का है, वो भी बड़ा धर्मात्मा है, रोज भगवान का अभिषेक पूजन करता है, तो क्यों ना उसकी के साथ इसकी शादी कर दी जाए।
तो दोनों धर्मात्मा मिल जाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो एक घर में एक धर्मात्मा मिले और एक ना हो तो बड़ा झगड़ा होता है। पत्नी धर्मात्मा पति ना हो तो पति कहता है बस मंदिर में बैठी रहो, तुम तो आज से नहीं जाना मंदिर, बंद। तो बेचारी पत्नी चाह कर भी धर्म नहीं कर पाती, उपवास करना चाहती, एकासन करना चाहती तो जबरदस्ती तोड़वा देता है। ऐसे पापी जीव भी होते हैं कि बेटे की माँ ने उपवास किया और तुमने गुस्से में जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया खाना, तोड़वा दी उसको उपवास। नहीं तो इतना लड़ाई किया कि आखिर में उससे गुस्सा में उसको अपना उपवास तोड़ना पड़ गया। तो घर में दोनों समान मिल जाएं, नहीं तो आप लोगों धर्मात्मा होते तो वो देवी परेशान कर देती है कि सब लोग हमको चिढ़ाते हैं, हम सब लोग हमको परेशान करते हैं, तुम इतने धर्मात्मा हो, इतना मंदिर में बैठे रहते हो, पंडित पंडित कहकर चिढ़ाते रहते हैं। तो उसकी भी आफत है। ये धर्म करने के लिए दोनों एक से होना चाहिए। यदि दोनों में से एक भी यदि धर्म से अनभिज्ञ है या धर्म से रहित है तो घर में नियम से क्लेश होता है, इसमें तो शक नहीं है। दोनों में से राकेश, दोनों में से कोई भी यदि एक धर्म से नहीं जुड़ा है, गुरु से नहीं जुड़ा है, तो उसको क्या लगता है क्या पागल है तुम, क्या मंदिर बैठ, क्या आनंद आता है तुम्हें, ये महाराज के पास जाने में क्या आनंद आता है, ये हार दिन तो क्या आनंद आता है, दिल्ली एक बार बहुत है, घूमिया एक बार बहुत है, अब क्या दिन भर वहां जाके, और आनंद उसे पता ही नहीं है वो क्या आनंद आ रहा है, क्योंकि एक नहीं जुड़ा ना। वो दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों कहें भी हम भी चलेंगे। तो जब दोनों धर्मात्मा एक साथ मिल जाते हैं तो धर्म करने का आनंद आता है। और जहां एक मिले और एक ना मिले तो नियम से घर में क्लेश होता है कि नहीं होता? पक्का क्लेश होता है, पक्का आपसी झगड़ा होता रहता है, क्योंकि एक मना करता है और एक जाता है। दो में से कोई भी एक यदि ऐसा मिल जाए तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो लोगों ने कहा कि दोनों धर्मात्माएं ठीक, अच्छा है, घर अच्छे से चलेगा। दोनों की शुभ मुहूर्त शुभ लगन में कुंडली मिलाई गई और सभी गुण उनमें मिल रहे थे और बहुत अच्छी कुंडली थी एकदम। दोनों की कुंडली मिल गई और दोनों की पारिग्रहण संस्कार हो गया। शादी करके पहुंचे, शुक्ल पक्ष में शादी हुई थी। प्रथम रात्रि में जैसी विजय सेठ विजया के पास आता है तो विजय कहती, स्वामी मैंने गुरु महाराज के पास एक व्रत लिया था और आपने भी 7 फेरे लिए हैं और 7 फेरे में एक वचन आपने मुझे दिया था कि तुम्हारे व्रत का मैं पालन करवाऊंगा। आपने दिया था कि नहीं अपनी देवी को वचन? दिया था क्या कि हम आपके व्रत का, कौन कौन ने दिया था ऐसा वचन? हाथ तो उठा, नहीं है याद तो हम दिला दे रहे हैं। उन 7 में से एक वचन ये भी है कि तुम हमारे धर्म का पालन कराना, हम तुम्हारे धर्म का पालन कराएंगे। वो पंडित तबे जी दिलवाते नहीं दिलवाते? तो एक वचन उसमें ये भी है उत्तम कि तुम मेरे धर्म का पालन करना, मेरे धर्म को पालन करने में मेरे सहयोगी बनना, ये एक वचन है। तो विजया सेठानी बोलती है, स्वामी मैंने गुरु महाराज के चरणों में एक व्रत ग्रहण किया था कि शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, और अभी आपने अभी बस थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे 7 वचनों में से एक वचन दिया है कि मैं तुम्हारे धर्म का पालन कराऊंगा। इसलिए स्वामी कि 15 दिन शुक्ल पक्ष मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। अब वो विजय सेठ हंसता है अंदर ही अंदर, ठीक है देवी, जो तुम कहो सो ठीक। और प्रतिदिन दोनों रहते कमरे में हैं, लेकिन एक अलग नीचे चटाई पर सोता, एक ऊपर पलंग पे सोता। घर में किसी को पता ही नहीं है। दोनों अपने अपने व्रत का पालन कर रहे हैं। 15 दिन तक वो विजया सेठानी जमीन पर सो रही चटाई पर,
15 दिन पूर्ण हुए। सेठानी ने एकदम कमरा सजा कर रखा हुआ है, अच्छी तरह से सब कुछ है। सेठ आया है, सेठानी सर धज कर बैठी हुई है। सेठ आते ही सेठानी सोचती है आज मिलन का दिन है। तभी विजय सेठ बोलता है, देखो हमने तुम्हारे नियम का पूरा अच्छी तरह से पालन करवाया, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरे नियम का पालन करवाओ तुम भी अच्छी तरह से। कि क्या नियम है आपका? देखो तुमने वचन दिया था तुम नियम का पालन कराओगी, तो मैंने मुझराज से 15 दिन कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का व्रत का नियम लिया। वो सेठानी तो एकदम, अब ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब 15 दिन तुम मेरे व्रत का पालन कराओ, 15 दिन मैं तुम्हारे कराऊंगा, 15 दिन तुम मेरा कराओ। अब ये तो सेठानी बोलती, ये अब कैसे चलेगा हमारा जीवन? लोगों को हम क्या उत्तर देंगे? सबको क्या कहेंगे? स्वामी एक काम कीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्यों? 15 दिन का तो मेरा व्रत है, 15 दिन का आपका व्रत है, दोनों ही अपने व्रतों का पालन करेंगे तो संतान का जन्म कैसे होगा? और संतान का जन्म नहीं हो तो वंश परंपरा कैसे चलेगी? इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए, जिससे संतान की उत्पत्ति होगी और वंश परंपरा चल सकेगी। तो सेठ कहता है, जब तुम स्त्री होकर इतनी दृढ़ता से व्रत का पालन कर सकती हो, तो मैं पुरुष होकर व्रत का पालन नहीं कर पाऊंगा क्या? आज से हम दोनों साथ में तो रहेंगे, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहेंगे। अभी तक तो सिर्फ 15 ही दिन का था, और हम दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य, क्योंकि अब तो शादी दूसरी करनी नहीं है और अब ब्रह्म का सेवन होगा नहीं, तो क्यों ना ये 15 दिन भी क्यों ब्रह्म से निकालें? अब पूरे महीने भर का अपन दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लेते हैं। पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लेते हैं और साथ में संकल्प कर लेते हैं, जिस दिन किसी को पता चल जाएगा हमारे व्रत का, उस दिन घर को छोड़कर दीक्षा को धारण कर लेंगे। और आप लोगों को लग रहा होगा पति पत्नी हैं तो बिना अब्रह्म सेवन करे कैसे रह रहे होंगे, लेकिन ऐसे सेठ सेठानी भी हुए जो पति पत्नी होने के बाद भी एक भी दिन अब्रह्म का सेवन नहीं किया। अच्छे चल रहा था, अच्छे से सब कुछ चल रहा था, तभी एक व्यक्ति जो कि बहुत अशुभ कर्मों से परेशान था, अपने एक मुनिराज के पास जाता है, अपने पापों की आलोचना करता है, प्रायश्चित के लिए कहता है। तो मुनिराज उसको कहते हैं, तुम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले किसी दंपत्ति को यदि भोजन कराते हो तो तुम्हारा ये पाप 6 को प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो व्यक्ति कहता है, ऐसा दंपत्ति कहाँ से लाऊंगा जो शादीशुदा भी हो और ब्रह्मचर्य भी अखंड हो? अरे नहीं, शादीशुदा फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन शादीशुदा होगा तो अखंड ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है? मिलेगा, आपके नगर में ही मिलेगा। हमारे नगर में ऐसा कौन सा परिवार है? हाँ, आपके नगर में। तो मैं कैसे पता करूं? एक काम करो, अपने घर में काला चंदुआ लगा दो और सभी नगर में जितने भी दंपत्ति हैं सबको बुलाकर भोजन कराओ, और जिसके भोजन करने से वो चंदुआ सफेद हो जाए तो समझ लेना यही घोर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का था। वो व्यक्ति ने ऐसा ही किया और सभी दंपत्तियों को बुलाना शुरू किया, और अंत में जब विजय सेठ सेठानी का नंबर आया और जैसे ही वो भोजन करने को बैठते हैं, वैसे ही काला जो चंदुआ था वो स्वच्छ सफेद हो जाता है ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। देवा भी तम नमस्यन्ति,
जैसे धम्मे सया मड़ो, और जैसे ही सफेद होता है सबको पता चल जाता है। घर वालों को आज तक नहीं पता था, घर वालों को ही पता, पूरे नगर को पता चल जाता है ये वो दंपत्ति हैं जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सब उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका नियम तो था ही, जैसे ही राज खुलेगा, रहस्य खुलेगा तो दोनों घर छोड़ देंगे। तो एक मुनि बन गया, एक आर्यिका बन गया। सील का पालन जिसने किया, संयम का पालन जिसने किया, भगवान बन गया। देव पर्याय से देवादि देव नहीं हो सकता, कोई देव पर्याय से भगवान नहीं बन सकता। हे नर, तू मनुष्य पर्याय से नारायण बन सकता है। ये शक्ति किसी में है तो मात्र मनुष्य के अंदर है। सील है तो विश्वास है, सील है तो सुरक्षा है। क्या बात है कि सारा जगत सोमा का नाम लेता है, सीता का नाम लेता है, द्रौपदी का लेता है, सुदर्शन सेठ का लेता है। क्या इसके बीच में और कोई नहीं हुए? बहुत हुए, लेकिन जो सील व्रत की दृढ़ता से पालन किए वो पुरुष जगत में प्रसिद्ध हो गए। और जो नहीं तो खाया खोया बह गया, पैदा हुए मर गए, पैदा हुए मर गए, कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। एक बस ज्यादा ज्यादा तुम्हारा बेटा नाम ले लेगा। चंदन दादा क्या नाम था? चंदन दादा क्या नाम तुम्हारे हैं? और उनके पिताजी का? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? उमेश चंद। और उनके पिताजी का? उमेश चंद जी के पिताजी का क्या नाम है? और उनके पिताजी का? इंदर चंद जी। और उसके बाद वो इंदर चंद भी तुम्हें ऐसे नाम है कि वो फर्म का नाम है तो तुम्हें याद रह गया, नहीं तो फर्म का नाम नहीं होता इंदर चंद तो तुम्हें इंदर चंद भी नाम याद नहीं रहता। बस महावीर प्रसाद उमेश चंद ही याद रहता। फर्म का नाम रखा हुआ है इंदर चंद महावीर कुमार, ठीक ना, महावीर प्रसाद। तो इसलिए तुम्हें याद है कि हमारे दादा के दादा का ये नाम था, और उनके दादा का फर्म में नाम नहीं है तो तुम्हें नाम भी याद नहीं है क्या? कभी पूछा क्या? इंदर चंद जी के पिताजी का नाम पूछा तुमने कभी अपने घर में? क्या था? क्यों नहीं हुए थे क्या? अच्छा बताओ, तुम्हारे दादा के दादा थे क्या? ए बेटा, क्या नाम तुम्हारा? हाँ तुम्हारा ही, क्या नाम है? मयंक, तुम्हारे दादा के दादा थे क्या? पता नहीं महाराज जी। किसी को पता है कि अपने दादा के दादा उनके थे कि नहीं थे? बेटा थे क्या? हाँ तुम बताओ, तुम्हारे दादा के दादा थे क्या? तुमने देखा क्या? फिर कैसे पता है? थे पक्का? सोच लो एक बार। नहीं हुए तो? नहीं हुए तो क्यों होंगे? क्यों होंगे? बोलो ना, खड़े हो। तुम्हारे दादा के दादा थे हैं? थे पक्का? कैसे पता तुमको? हैं? बहुत बढ़िया कि महाराज जी हम खड़े हैं, इसका मतलब ही है कि कोई हमारा पिता है। हमारा पिता है इसका मतलब ही है कि कोई उसका पिता है, और वो है तो उसका मतलब ही कोई पिता है। ओ भैया तुम तो ऐसे बोल रहे थे, पता नहीं है कि नहीं। अरे तुम खुद हो, यही तो प्रमाण है। तुम खुद हो, इसका मतलब ये है कि हम कोई आसमान से नहीं टपके हैं, किसी पिता ने ही जन्म दिया होगा। तो मेरे पिता को भी किसी पिता ने जन्म दिया होगा, तो उनको भी किसी पिता ने जन्म दिया होगा। तो ऐसे करके दादा के दादा भले हम देखे नहीं हो, लेकिन हैं ऐसी जो अनंत आज तो बहुत आनंद ही आनंद है। इसको भी गे बनाओ। बस
शांत। इतश्चिंता मणि द्रव्य इतः पिंड्याक खंडकम जहाने चेद्वे लब्धे क्वाद्रियंता विवेकना। बस इतना सुन लो, फिर आपका समय हो गया, चले जाना, मतलब शांति धारा कर लेना, कल फिर आ जाना। इतश्चिंता मणि द्रव्या इतः पिंड्याक खंडकम ध्याने चिद्वे लब्धे क्वाद्रियंताम विवेकिना। आचार्य भुवन पूजपात स्वामी गिंधराज स्टोपदेश जी में बैठ जाओ। अनिल, हाँ अब शांत हो जाओ सब। इतश्चिंता मणि द्रव्य। माताओं, अच्छा लग रहा है ना प्रवचन? सही में? तो अच्छा बताओ, एक तरफ चिंतामणि रतन है, एक तरफ चिंतामणि रतन स्वरूप ये प्रवचन है, दूसरी रूप आपकी बातें रूप खली का टुकड़ा है। एक तरफ चिंतामणि स्वरूप ये प्रवचन माला चल रही है, शब्द वर्णा है, दूसरी रूप खली के टुकड़े रूप आपकी शब्द वर्णा है या दूसरे की शब्द वर्णाएं हैं, आप कौन सी पढ़ना पसंद करोगे? विवेकी पुरुष होगा, एक तरफ चिंतामणि रतन पड़ा हुआ है, एक तरफ खली का टुकड़ा है। विवेकी पुरुष होगा तो क्या ग्रहण करेगा? चिंतामणि रत्न को ही चाहेगा, खली के टुकड़े को कोई भी नहीं चाहेगा। आप दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है। आप भगवान हो कि नहीं? दिवस हो? खड़े तो हो जाओ, तो ना खड़े तो जाओ, कितने सुंदर लग रहे हो। 5 दिन आओगे ना अभिषेक करने? कोशिश क्या करना है? क्या राजेश, क्या समझा के आए तुम इससे? पूरी टीम को, तुम्हारी सदाबहार की एक भी टीम का एक भी सदस्य रह नहीं जाना चाहिए। 5 दिन तो दिखे नहीं। नहीं हो तो जैसे वॉलीबॉल टीम में फोन लगा लगा के बुलाते हो ना जबरदस्ती, नहीं आता तो घर जा चले जाते हो, उसे घर जाकर उठा के लेके आते हो। कहाँ गया? आदर्श से गया क्या? है बैठा है आदर्श। आदर्श आदर्श गया क्या? बैठा पीछे क्या? आया कि नहीं आया? आया आदर्श? बैठा है कि गया? तो बेटा अपने पापा को भी उठा लाना एक आध दिन। हाँ, जैसे तेरे पापा सबको उठाते रहते हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल कौन सी टीम है उसमें लगे रहते हैं, तो राजेश जाते हो ना खेलने वॉलीबॉल? चिंता से जाते हो? नहीं कोई आता तो फोन लगा कर बुलाते हो? बुलाते क्या? और नहीं, और तब भी नहीं है तो उस घर ही पहुंच जाते, नाश्ता भी करा बेटा चलो, है ना? तो ऐसी जो ना है ना 5 दिन अभिषेक में तुम्हारे ग्रुप का, फोन करके बुलाना उसे, और तब भी ना है तो उस घर ही पहुंच जाना, नाश्ता भी करा चल। सुन लो तो बस तैयार हो जाओ, बैठ जाओ, कितने अच्छे लगते हो। चंदन तुम तो आओगे ना 5 दिन पक्का? हाँ, पापा चाचा सब एकदम ऐसे खुश हो जाएंगे कि हमारा भाई तो ऐसा है कि आते नहीं है। आता है कि इसका पापा नहीं आता ना? आज आया होगा, कहाँ बैठे? वाह, क्या पुण्य जग गया आज तो भगवान के। पापा तो आते नहीं है, कम से कम तुम ही अपना नाम रोशन कर लो कि चाचा कहें कि देखो हम जाते हैं और हमारा भतीजा आता है। रोज आना, ठीक है? खड़ा नहीं कर रहे तुम्हें, कहो तो खड़ा कर दें। तो इतस चिंतामणि द्रव्य, एक तरफ ये चिंतामणि द्रव्य पड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति अभिषेक पूजन, ये चिंतामणि रतन है। प्रदीप जी बेटे कहाँ गए तुम्हारे सारे? कहाँ दुख के बैठे? दिख तो ही नहीं रहे हमको एक भी। खड़े तो हो जाओ तीनों। कहाँ हो? 3 हो ना? ओ हो। भरत बाहुबली आदिनाथ, खड़े तो हो जाओ। एक ही है, 2 और कहाँ गए? बड़ी ताली बज रही तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारे दोस्त बजा रहे हैं तुम्हारे लिए ताली, देख ले। सही है, अच्छे कार्य के लिए सभी लोग तालियां बजाते हैं, अनुमोदना करते हैं। तुम लोग आओगे क्या अभिषेक करने? 5 दिन किया है तुमने अभी? आज मूल नायक का अभिषेक पता है?
क्या है? कुछ नहीं है। क्या है? सुबह बस थोड़ा सा उठना पड़ेगा, बाकी तो कोई चीज़ का समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि 6 बजे से कोई तुम व्यापार पर निकल जाते हो, और ये ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बहुत 8-9 बजे तक अभिषेक होता हो जिससे कि हम आ नहीं पाते हों। बहुत सबसे अच्छा स्थान यहाँ पे मिला है जो सुबह 6 साढ़े 6 पे निपटा के फ्री करके आपको भी खत्म, कुछ करीने नहीं है। देनी आप प्रतिदिन भी आकर रोज अभिषेक करें तो 6:30-7 बजे तक आप अपने घर पर आराम से पहुंच सकते हो, पूरा अपना व्यापार भी वापस देख सकते हो। राकेश तुम रोज 9 बजे जाते हो, 10 बजे जाते हो, तुम रोज चाहो तो अभिषेक कर सकते हो, पर नहीं, दर्शन करे रहोगे, खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, लेकिन अभिषेक नहीं करोगे। कर सकते हो, क्या दिक्कत है? रोज कर सकते हो, रोज। अब जिसने पहले छोड़ दिया था अब फिर से अब से चालू कर दो, और जो अभी तक नहीं करे वो अभ्यास डालो, आदत डालो, 5 दिन की आदत डालो। क्या पता है 5 दिन तुम्हारी जिंदगी 5 महीने में बदल जाए, और 5 महीने 5 साल में बदल जाए, और 5 साल क्या पता 5 जन्मों में बदल जाए। कोई भरोसा नहीं रहता। कई लोग ऐसे रहते हैं जो कभी नहीं आते थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए और अब उनको आदत लग गई, अब रोज आ रहे हैं। आदत लग गई, रोज आ रहे हैं। क्या बोल रहे तुम? महाराज जी पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रवचन में बैठ रहे हैं। क्यों? आदत सी लग गई है, सुनने की इच्छा होती है, तो क्या पता तुम्हें अभिषेक की आदत लग जाए। बुरी आदत जैसे हमको लग जाती है तो फिर हमको छोड़ना मुश्किल होता है। तो ऐसी यदि एक बार अच्छी आदत लग जाए तो फिर छूटती नहीं। फिर तो सोगे तो अपने आप नींद खुल जाएगी आपको। कितने भी सोगे तो चिंता से, जैसे अभी नींद खुल जाती है ना, वैसे तब भी नींद खुल जाएगी और तब भी तुम आ सकते हो। तो एक तरफ चिंतामणि द्रव्य है, दूसरी ओर खली का टुकड़ा है, भुवों की नालियां हैं। तुम अपने पुण्य को जहाँ भी फेंकना चाहो, पानी तो पानी है, पानी को चाहो तो ऐसे लोटे में पकड़कर भगवान के सिर पर डाल सकते हो, पानी को चाहो तो ऐसे लोटे पकड़कर संडासे में डाल सकते हो। पानी से पुण्य पाप नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही तुम लोटे को ऐसे पकड़ोगे वो पानी की संज्ञा बदल जाएगी, अभिषेक का जल हो जाएगा। और जैसे ही तुम लोटे को ऐसे पकड़ लोगे, शुद्धि का सोच का जल बन जाएगा। एक ही पानी है, लोटा ऐसा पकड़ा तो सुखी संज्ञा बदल जाती तुरंत। ऐसा लोटा पकड़ते ही संज्ञा बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं लोगों के, और ऐसा पकड़ने से संज्ञा बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं लोगों के। क्यों सुमेर जी, होता ही नहीं ऐसा? दोनों सुमेर बैठे हैं आज तो बगल ही बगल में, बहुत बढ़िया। तो अपनी पर्याय को ऐसे पकड़ के फेंकना है, बर्बाद करना है, या ऐसे पकड़ के भगवान के ऊपर चढ़ाना है। ये अब निर्णय तुम्हारे हाथ में। एक तरफ खली का टुकड़ा है, एक तरफ चिंतामणि रत्न है, एक तरफ तुम्हारा सुबह का सोना है। सुबह के सोकर आप अपना समय निकाल सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, या सुबह का समय भगवान की भक्ति में, अभिषेक में दे सकते हो। ये चिंतामणि रत्न है, उस तुम्हारी नींद खली का टुकड़ा है। अब तुमको विवेकी व्यक्ति होगा तो कभी भी खली के टुकड़े को ग्रहण करने का नहीं सोचेगा, चिंतामणि रत्न को ही प्राप्त करने का सोचेगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर कल हम चर्चा करेंगे। अभी हम 9 बार उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जाप करेंगे। सभी लोग अच्छे से बैठ जाएं और एक साथ बोलेंगे, ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। 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 बोली द्वादशा जिनवाणी माता की। सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सो वाणी